आप बताइए, एक टीचर को एक स्कूल से उठा करके उसी स्कूल में दिया जा रहा है, ये क्या है? इसका खेल समझ में आया आपके कोई? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। वो क्यों हुए? टीचर को ट्रांसफर करने के लिए लिस्ट में नाम डाल दिया, आखिरी में उसने पैसा दे दिया, तो पैसा लेने के बाद में कोई आदमी ट्रांसफर कर कैसे सकता है? तो उसको उसी स्कूल में दिखा दिया। मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि हमारे काफ़ी टीचर जो है इस प्रदेश में, वो पहले से कह रहे हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के जो भी इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं उनके द्वारा, आपका यहाँ हो रहा है, आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, और वो जाकर के संपर्क कर लेता है तो उसी स्कूल में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये गारंटी सहित अगर कोई कहे तो मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं, अगर सरकार चैलेंज करे तो, कि जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम हुआ उसने पैसा दिया सिस्टम में, और पैसा देने के बाद में उसका उसी स्कूल में आगे नाम लिख दिया, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र लिस्ट से नाम तो हट नहीं सकता। 1000, 2000, 5000 की लिस्ट बनने के बाद में उसमें से एक कड़ी निकालो तो बड़ी दिक्कत होती है, आखिरी समय में वो सारा का सारा सिस्टम बिखर जाता है। तो ये तरीका निकाला गया कि पैसा आ गया तो इसका ट्रांसफ़र रुक गया, और दुनिया भर का भ्रष्टाचार इस ट्रांसफ़र के अंदर हुआ है। ऐसी स्कूल में बता सकता हूं कि सीनियर की स्कूल है, 500 का नामांकन है, 3rd ग्रेड के टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया, 5-5, 7-7 व्याख्याता, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब हटा दिए गए। 12 महीने से प्रिंसिपल का पदस्थापन नहीं हो रहा है, 12 महीने से वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति के बाद में उनका पदस्थापन नहीं हो रहा है, 8 महीने से व्याख्याताओं का पदस्थापन नहीं हो रहा है, 12 महीने बाद में हाई कोर्ट पूरी की पूरी डीपीसी को निरस्त कर रहा है। जिस डीपीसी को निरस्त किया है, इसका मतलब जो लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बना, उस प्रिंसिपल का वो पदोन्नति समाप्त हो गई, उसको उस पदोन्नत किए गए स्थान के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो संस्था में इंटरव्यू की पोस्टें हैं, उन इंटरव्यू की पोस्टों पे पैसा लेकर के सीधा लगाया जा रहा है। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, जब से संस्था का गठन हुआ तब से नहीं हुआ, और इनके इर्द गिर्द के लोग खुलेआम पैसे ले रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, नग्गा नाच भ्रष्टाचार का किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और अब तो सुन रहे हैं कि पहले मंत्री बनाएगा, फिर अधिकारी उसमें, ब्यूरोक्रेट्स उसमें तब्दीली करेंगे, फिर दोबारा मंत्री के पास जाएगी, फिर उसमें पैसे लेके तब्दीली होगी, फिर सीएमआर में, सीएमओ में जाएगी, फिर सीएमओ में पैसे लगेंगे, फिर जा कर के नीचे होगा शिक्षा विभाग में। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कर कौन रहा है, ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहे हैं, चल किसके लिए, ये समझ में नहीं आ रहा। सारे बीजेपी के एमएलए रो रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपने देखा होगा फतेहपुर में श्रवण चौधरी आया कि मैंने नहीं कराया, कैसे हो गए। मेरे यहाँ 400 में से 358 प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए गए। आप समझ सकते हो, 400 में से 358। और मैं चैलेंज करता हूं शिक्षा मंत्री जी को, कोटा के अंदर 2nd ग्रेड के ट्रांसफ़र हुए, मैंने 0.03% भी प्रशासनिक ट्रांसफ़र नहीं किए थे, 0.03। और इन्होंने अपने कोटा संभाग में 24% और मेरी विधानसभा में 85% प्रशासनिक ट्रांसफ़र। प्रशासनिक का मतलब है कि सीकर का आदमी बांसवाड़ा में जाएगा, बांसवाड़ा का आदमी हटेगा वो झुंझुनू में आएगा, झुंझुनू का आदमी हटेगा वो जैसलमेर में जाएगा। ये कौन सी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ गई? ये पूरा का पूरा राजनीतिक द्वेषता और भ्रष्टाचार, दो ही काम है। और आरएसएस इस पर्दे के पीछे पूरी तरीके, एक राठौड़ है, मैं नाम तो भूल रहा हूँ उसका, संस्कृत एजुकेशन के, संस्कृत शिक्षा का है, और वो पूरी की पूरी हमारे सीकर का, चूरू का संभाग है, उसमें वो आकर के पूरा कह रहा है इसको चेपना है, इसको यहाँ करना है, इसके पैसे आ गए, इसके ये नहीं आ गए। क्या तो राठौड़ है, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, मेरे शाम को प्रेस नोट में बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे टीचर कह रहे हैं, ये इनके मंत्री जी के पीएसओ का फोन आप टेप कराओ, सरकार में दम है तो। इनके पीए है वो एक साथ घूमता, उसका फोन टेप कराओ, पता लग जाएगा। कई मंत्रियों के पीए इस शिक्षा मंत्री के ऑफिस के दलाल बने हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा यार, शिक्षा के क्षेत्र में अगर ट्रांसफर में पैसे ले रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, स्कूलें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, और मुख्यमंत्री आंख मीच के बैठा है,
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का क्या होगा। एक परसों था